हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। डिस्कस क्या, पूरा एक्सप्लेन ही करने जा रहे हैं। तो क्लास 11th के कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अलजेब्रा का एक ऐसा पार्ट है, मेन पार्ट जिसको बोलते हैं। तो अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो आज सबसे पहले क्या चीज स्टार्ट करेंगे हम सब? इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। लेट टू बिफोर this number system, the real number system was the greatest number system। सबसे पहले जो था रियल नंबर सिस्टम को ग्रेटेस्ट नंबर सिस्टम था। बट देयर वेयर so many like equation x square plus 1 equal to 0, x square plus 2 equal to 0, and x cube plus 3 equal to 0, whose solution were not present in real number system because there is not single real number whose square root is negative. It means the real number system that is also incomplete or adequate from above discussion. It is clear that number system need an extension which was done by a great mathematician Euler। यहां से समझते हैं दोस्तों ये लैंग्वेज क्या कह रहा है। तो सबसे पहले जो नंबर था, सबसे पहले नंबर जो रियल नंबर सिस्टम पहले बड़ा था, सबसे बड़ा था। लेकिन कुछ इक्वेशन को जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स क्यूब प्लस 3 इक्वल टू 0 को ये इक्वेशन रियल नंबर सिस्टम सोल्व नहीं कर पाता था। सोल्व होता ही नहीं था। क्यों नहीं होता था? क्या रीजन था? इसका मतलब ये है कि इसका सॉल्यूशन जब करते थे इसके पास रियल नंबर सिस्टम्स मौजूद नहीं था। क्यों नहीं मौजूद था? क्योंकि इसके पास सिंगल रियल नंबर नहीं आता था और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाता था? नेगेटिव हो जाता था। इसका मतलब ये पता चला इस रियल नंबर सिस्टम अभी आधा अधूरा है। रियल नंबर सिस्टम क्या है? अभी आधा अधूरा है और इसको विस्तार करने की जरूरत है। तो रियल नंबर सिस्टम को और विस्तार करने की जरूरत है। एवं डिस्कशन, ऊपर से डिस्कशन पता चला कि रियल नंबर सिस्टम जो है अभी नीड एंड एक्सटेंशन, मतलब और इसको विस्तार करने की जरूरत है। तो वहां से
इसको सबसे पहले कौन एक्सटेंस किया? नाम था मैथमेटिशियन यूलर। यूलर ने तब वहां से नाम दिया इस नंबर को। तो यूलर ने इंट्रोड्यूस कराया, इंट्रोड्यूसिंग बाय इंट्रोड्यूसिंग एन इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर के बारे में हमको ये इंट्रोड्यूस कराया? इमेजिनरी नंबर, जिसको किससे डिनोट करते हैं? आई। आई बोले तो क्या बोलते हैं इसको? आयोटा। और फोर स्क्वायर रूट क्या होता है इसका? -1। तो फिर से एक बार ध्यान से सुनेंगे, ये लैंग्वेज क्या बोलता है। सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर सिस्टम था रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम, और ये रियल नंबर सिस्टम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाता था, क्योंकि उसका सॉल्यूशन करने में उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाता था रियल नंबर सिस्टम से। क्यों नहीं हो पाता था? क्योंकि यह सिंगल रियल नंबर सिस्टम नहीं देता था और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाता था? नेगेटिव हो जाता था। और तब यहां से यूलर साहब ने एक नया नंबर इंट्रोड्यूस किया, जिसको क्या बोलते हैं? आयोटा बोला जाता है। और स्क्वायर रूट, आई का स्क्वायर रूट क्या होता है? -1। दैट इज आप यहां से कह सकते हैं आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ओके, से ऑरिजिनेट हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर को। कौन कौन ऑरिजिनेट किया? यूलर ने। तब आई के बारे में बताया, और आई को क्या बोलते हैं? आयोटा, और इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? -1। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1। आई को क्या बोलते हैं? आयोटा। इसका नाम क्या है? आयोटा। ओके, इसको आयोटा बोलते हैं। तब यहां से देखेंगे, इन दिस वे न्यू नंबर came into existence known as complex number। इन दिस वे, तब यहां से एक नया नंबर सिस्टम एग्जिस्टेंस हुआ, जिसको क्या बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस बातों से क्या पता चला दोस्तों, कि सबसे बड़ा नंबर था रियल नंबर सिस्टम। सबसे बड़ा कौन सा नंबर सिस्टम था? रियल नंबर सिस्टम। लेकिन रियल नंबर सिस्टम जो है x² + 1 = 0 और x² + 2 = 0, सम कुछ एग्जाम्पल को रियल नंबर सिस्टम सोल्व नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट नेगेटिव आता था। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन कभी भी एक सिंगल रियल नंबर नहीं देता था। तब वहां से यूलर साहब ने एक इमेजिनरी नंबर के बारे में इंट्रोड्यूस कराया, जिसको क्या बोलते हैं? आयोटा के नाम से जाना जाता है। और आयोटा, I² = क्या होता है? -1। तो यहीं से एक नया नंबर सिस्टम एग्जिस्टेंस हुआ, जिसको किस नाम से जाना जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन। ओके, तो चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर अब कहते किसको हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते किसको हैं? तो इसमें लिखेंगे एनी नंबर ऑफ द फॉर्म x + iy where x is called complex number, is called complex number, is denoted by z is equal to x + iy। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? कोई नंबर अगर x + iy के फॉर्म में हो, x प्लस क्या बोल रहे हैं? x + iy के फॉर्म में हो, और x और y क्या होना चाहिए? दोनों को दोनों रियल होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और इसको किसके द्वारा डिनोट किया जाता है?
किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, z के द्वारा, और z इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, x प्लस आई वाई। कहीं भी z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई देखेंगे तुरंत वो बोलेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम जान गए। इसमें x को क्या कहते हैं और y को क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म कैसा होता है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। क्या होता है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो x क्या है मेरे पास, x को क्या कहते हैं, x इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z। क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ z। कैसे दिखाते हैं, दैट इज आर ई, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर को z से दिखाते हैं। तो x को क्या वो कहा जाता है, रियल पार्ट ऑफ z, आर ई ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, z। उसी तरह से अगला पॉइंट नोट करते हैं, y is called imaginary part of z। It is denoted by, इसको कैसे डिनोट करते हैं दोस्तों, आई एम z के द्वारा। ओके, इस तरह से नोट करिए। और अगली पॉइंट नोट करेंगे, अगर x की वैल्यू, अगर x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, देन इट इज कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा, प्योरली इमेजिनरी कहलाता है। x अगर 0 हो जाएगा तो कौन सा नंबर कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, इफ x इज इक्वल टू 0। अगर ये पार्ट 0 हो जाएगा तो केवल ये पार्ट बचेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी। अदर देन इफ y इक्वल टू 0 हो जाएगा, देन इट इज कॉल्ड, इसको क्या बोल सकते हैं, प्योरली, तब इसको क्या बोलेंगे, रियल बोलेंगे। प्योरली इसको क्या बोलेंगे, रियल बोलेंगे। कब, अगर मेरे पास y 0 हो जाएगा तब। अगर x भी 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा, देन इट इज कॉल्ड, तब इसको बोलते हैं जीरो कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, जीरो कॉम्प्लेक्स। ओके, यहां तक नोट करें। तो कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं, क्या होता है, एक दो एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i। तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस आई, तो ये x हो गया और ये क्या हो गया, y हो गया। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक, दूसरा सवाल देखते हैं, z इज इक्वल टू -3 प्लस 4i। तो क्या लिख सकते हैं इसको, z इज इक्वल टू x, इस फॉर्म में लिखेंगे x प्लस आई वाई। तो ये भी क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर बाय द वे z इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 5i दिया हुआ है, इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0 प्लस 5i तो 5 ही हो जाएगा, 0 प्लस 5i तो क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो क्या कि अगर प्योरली इमेजिनरी किसको बोलेंगे, अगर z x 0 आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी बोलेंगे। अगर बाय द वे y 0 आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में x और y में दोनों में से कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अगर x 0 हो जाता है तो वो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। अदरवाइज अगर y 0 हो जाएगा तो वह कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहलाएगा, प्योरली रियल कहलाएगा। ओके, तो इसे अगला एग्जांपल देखते हैं। z इज इक्वल टू क्या है, 4। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। z इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू x के रियल कौन है, मेरे पास 4 है, प्लस आई वाई को 0 लिख सकते हैं। तो 4 प्लस 1 i 0, आई से मल्टीप्लाई करेगा 0,
तो 4 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया ये। और जब यहाँ देखिए तो y क्या हो रहा है, y क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो y 0 हो रहा है इफ यहाँ पर क्या हो रहा है, y 0। हम क्या पढ़े थे, अगर y वाला पार्ट क्या हो जाए, 0 हो जाएगा, देन इट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, प्योरली रियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये, प्योरली रियल, दैट इज प्योरली रियल। ओके। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह के फॉर्म में रहे, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, इस फॉर्म में आ ही रहा है, इसको कर भी सकते हैं x प्लस आई वाई, x प्लस आई वाई। अदरवाइज आप कभी कभी ऐसा भी कहीं बुक में देखने को मिलेगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये क्या x हो गया और ये क्या हो गया, y हो गया। किस फॉर्म में आ रहा है ये, x प्लस आई वाई, तो विच इज कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, नोट में एक बात हमेशा याद रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं और कॉम्प्लेक्स सेट को कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। ओके, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर और ये हो गया क्या, कॉम्प्लेक्स सेट। ओके, आर अंडरस्टैंड, आई होप आप समझ गए होंगे। तो कॉम्प्लेक्स सेट इस तरह से बनाएंगे और एक सेट में कॉम्प्लेक्स नंबर की ऐसी सारी वस्तुएं को जमा करना है, मतलब ऑब्जेक्ट को जमा करना है कि z का जो शकल होना चाहिए x प्लस आई वाई के रूप में होना चाहिए, और जहां x एंड y बोथ आर रियल, दोनों को दोनों क्या होना चाहिए, दोनों रियल होना चाहिए। इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेट को लिखा जाता है। ओके, अगला हेडिंग में लिखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन आर्गेन डायग्राम। ये क्या बता रहा है, आर्गेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले क्या लिखते, कैसे लिखा जाता है, फॉर्म कैसा होता है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। z इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आई वाई। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एक्स एंड वाई दोनों को दोनों क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। आर्गेन डायग्राम बनाने के लिए अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह के फॉर्म में हो, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे दिखाएंगे, x, y, ये होता है आर्गेन डायग्राम में दिखा सकते हैं कोऑर्डिनेट के थ्रू। ओके, जैसे कि हमारे पास सवाल है कि z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i, इसको आर्गेन डायग्राम में कैसे लिखेंगे, x है 3, y है 4, इस तरह से आर्गेन डायग्राम में लिखेंगे। नेक्स्ट सवाल, जैसे कि z इज इक्वल टू -3 प्लस 4i रहेगा, इसको कैसे दिखाएंगे आर्गेन डायग्राम में, -3 प्लस 4। उसी तरह से कैसे दिखाएंगे, अगर z इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रहेगा, क्या लिखेंगे, cos थीटा और साइन थीटा, इस तरह से आर्गेन डायग्राम में दिखाते हैं। नेट में किस तरह से दिखाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, इस तरह से देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। अगर यहां पर कोई पॉइंट P लिया सपोज और एक्स वाई है, x, y है, तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे लिखेंगे,
x प्लस आई वाई। मान लिया ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस क्या है, r है, और ये एंगल कितना बनाता है, थीटा बनाता है। इस पॉइंट की लोकेशन अगर दिखाना चाहेंगे क्या दिखाएंगे, P से लेकर के x एक्सिस तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y, एंड x एक्सिस तक हॉरिजॉन्टली क्या हो जाएगा, x। ठीक, ये परपेंडिकुलर हम L ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ ध्यान से देखिए, कुछ कैलकुलेशन निकलेगा और वो बहुत बड़ा काम का चीज होगा। तो ये ट्राइंगल देखिए, तो कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल PLO। PLO जब हम cos थीटा यूज करेंगे, cos थीटा, थीटा है तो cos थीटा निकालेंगे, कंपोनेंट निकालेंगे। जब cos थीटा जब निकालेंगे क्या हो जाएगा, बेस बाय क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, बेस क्या है, यहाँ O से लेके L हो जाएगा बेस, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, O से लेकर के P। जो डिस्टेंस हमने बताया है O से P तक का, वो क्या है, डिस्टेंस है। O से L क्या होता है, x। O से P क्या है दिया हुआ डिस्टेंस, O से P r। तो x इज इक्वल टू r से मल्टीप्लाई करेगा, क्या लिखेंगे, r cos थीटा, r cos थीटा। सिमिलरली जब साइन थीटा इसी ट्राइंगल से हम निकालेंगे तो क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर PL बाय हाइपोटेन्यूज OP। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू PL y अपॉन OP r। देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r साइन थीटा। ओके, तो हमारे पास दो रिजल्ट आया। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई होगा तो उस फॉर्म में x के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, r cos थीटा, और y के प्लेस पे क्या यूज कर सकते हैं, r sin थीटा। एक्सप्रेशन से हम वो चीज लिख सकते हैं। ओके, जैसे बाय द वे आगे इससे आगे बढ़ेंगे, हमको चाहिए इन ट्राइंगल से, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस y अपॉन x, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, टेन थीटा उधर जाएगा, क्या लिख सकते हैं इसको, टेन इनवर्स। ये याद रखना, टेन इनवर्स y बाय x, और y बाय x क्या होना चाहिए, हर हमेशा पॉजिटिव। ओके, तो इतना दूर तक आप नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये भी फॉर्मूला ही है सेकेंड, और इसको स्टार नाम दे दें। जैसे एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 प्लस क्या आई हो, तो ये z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो बनाएंगे। आई तो नजर आ रहा है, y के प्लेस पे क्या होगा, तो उसको लिखेंगे 1 प्लस आई, y के प्लेस पे क्या हो जाएगा 1। तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1। हाँ, ध्यान देना एक चीज और, ये ट्राइंगल लिया था परपेंडिकुलर, ये थीटा ओ, ये आर पी एल वाई और एक्स। अगर इस ट्राइंगल में आर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, इन ट्राइंगल पी एल ओ आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आर स्क्वायर राइट एंगल ट्राइंगल से क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, इस तरह से लिख सकते हैं। नोट में ये बात याद रखना, कितना कितना हमने फॉर्मूला भी निकाला,
पहला फॉर्मूला क्या था कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, दूसरा y इज इक्वल टू आर साइन थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स एंड थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y बाय एक्स। ओके, एंड अभी जस्ट एक आर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस क्या होगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x y रहेगा तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं x प्लस आई वाई, और यहां से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। ओके, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो इसको एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। क्लियर? जैसे ये सवाल हमने लिया है, ध्यान से देखो, उतार लिया ये। अगर डिस्टेंस r चाहिए हमको, क्या चाहिए, यहां से ले r का डिस्टेंस चाहिए तो अंडर रूट क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट x मतलब 1 का स्क्वायर, y मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये भी 1 का स्क्वायर 1, फाइनली क्या हो जाएगा अंडर रूट 2। तो डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का क्या हो जाएगा, रूट 2। अगर एंगल निकालने के लिए बोला जाए, टेन थीटा इज इक्वल टू बोला जाए टेन इनवर्स वाई बाय एक्स होता है, टेन इनवर्स y का वैल्यू कितना है दिया हुआ, देखिए ध्यान से, 1 1 अपॉन x की वैल्यू कितना है, 1 है, 1 लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 अपॉन 1 दैट इज 1। और टेन में ये सोचना है कि टेन में 1 किसका वैल्यू होता है, पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का। तो हम यहाँ पर लिख सकते थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स पाई बाय 4, तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, तो क्या बन जाएगा, पाई बाय 4। तो एंगल निकल गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल पाई बाय 4 होगा और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। ओके।